जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत कब है, कैसे किया जाता है, व्रत के नियम, पूजा विधि, व्रत के दिन कौन सी गलतियां न करें, जानेंगे सब कुछ एक ही वीडियो में। करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस साल 5 नवंबर दिन रविवार को व्रत रखा जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत रखने का नियम है कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और रात में तारे निकलने के बाद अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन माता पार्वती के रूप में अहोई माता की पूजा की जाती है। इसलिए अष्टमी के दिन भगवान गणेश, कार्तिकेय और भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय अपने साथ बच्चों को बैठाना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को अवश्य खिलाएं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है? तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर निर्जल व्रत का संकल्प लें। अपनी संतान की लंबी आयु और सुखद जीवन की कामना करें। अहोई माता का चित्र घर की साफ दीवार पर बनाएं या माता की तस्वीर घर में स्थापित करें, क्योंकि इस दिन अहोई माता की पूजा शाम को होती है। शाम के समय माता के सामने घी का दीपक जलाएं और हलवे पूरी का भोग लगाएं। व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इसके बाद तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। अब जानेंगे कि व्रत के दिन क्या गलती ना करें। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को बगीचे या गमले में खुरपी नहीं चलानी चाहिए। व्रत के दिन किसी भी नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल ना करें। व्रती महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि राधा कुंड के बारे में। राधा कुंड मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड स्थित है, जो कि परिक्रमा का मुख्य पड़ाव है। इस कुंड के बारे में एक पौराणिक मान्यता यह है कि निसंतान दंपति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को दंपति राधा कुंड में एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस कारण से इस कुंड में अहोई अष्टमी पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसी कुंड के बारे में पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण गोवर्धन में गाय चराने जाते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नाम के एक असुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरीदवन थी, क्योंकि कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध गौवंश के रूप में किया था। इसलिए राधा जी ने कृष्ण को चिताया कि उन्हें गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी जानकारी के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।